आपके ख्याल में अमेरिका में बैठकर ऐसा बयान देना ये वोटर टेस्टिंग है या पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या है ये? देखें, टू बी ऑनेस्ट, पहली तो बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब के पास इतना कोई मैंडेट है कि वो आलमी सतह पे जाके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह के मामलात को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर वो वोटर भी टेस्ट करेंगे। वहाँ पे जब वो जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे, आप देख लें अगर सामने कितने लोग बैठे हुए थे, तो वो यहाँ से पिछले दिनों जिस वक्त ये वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान के कुछ सेनेटर्स भी थे, हमारे कवरेज के लिए सहाफ़ी दोस्त भी गए हुए थे, तो कम अज़ कम उनको ही सामने बैठा लेते तो थोड़ा सा हॉल भर जाता, 4-5 सामने वाली कुर्सियाँ, तो उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी उसकी अहमियत है। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका में तो उन्होंने बयान दिया ही दिया, फिर उसके बाद वो अब लंदन पहुंच गए। क्या ऐसे मौशी हालात जिसके अंदर उन्होंने वो IMF की सरबराह से हाथ भी मिलाया था, वो दोनों हाथ से ना उनका पूरा हाथ पकड़ के मतलब कि वो डील कहीं खत्म ना हो जाए, तो क्या वो बार बार कह रही हैं कि आप अमीरों पे टैक्स लगाएं, अपने अखराजात कम करें, तो काकड़ साहब फैमिली समेत लंदन पहुंच गए हैं, चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं और मलिक अहमद साहब भी वहीं पे ठहरे हुए हैं। तो क्या आपको कहीं पे संजीदगी नजर आती है? क्या इस वक्त मुल्क का माहौल ऐसा है कि हमारे वजीर आजम साहब टैक्स पेयर्स के मनी पे वो इस तरह दुनिया घूम फिर रहे हों? उनको तो इधर होना चाहिए, इधर चीजों को देखना चाहिए। तो ये वो अलमिया है जिसका इस वक्त हमें सामना है। बाकी लंदन में क्या हो रहा है, मियाँ साहब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपने भी देखा, उसमें कहा गया कि जनाब हम एहतसाब करेंगे। दोबारा उन्होंने साहब का इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन खबरें आपको राना साहब बहुत देते हैं, मैं भी आज आपको खबरें देता हूं थोड़ी सी। जब ये लोग 16 माह में इक्तदार में थे, इन्होंने कितनी बार एक्सटेंशन ऑफर की जनरल बाजवा साहब को। अभी ये सब कुछ कह रहे हैं, उस वक्त ये क्या कहते थे? ये उस वक्त कहते थे कि जनाब हम आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, 1 साल की एक्सटेंशन इन्होंने मुतअद्दिद बार ऑफर की और कहा कि जनाब नहीं आप मत जाएं, आपका यहाँ पे ठहरना। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब वापस आए तो सबसे पहले इस बात की तो माफी मांगे कि उन्होंने एक्सटेंशन ऑफर ही क्यों की थी? नहीं, वो मसला ये है कि वो माफी मांगे या ना मांगे, वो कम से कम जो उनके कानूनी मसाइल हैं उनसे आके डील करें, उनको आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ वो जो जिस तरह उनको रिलीफ मिल सकता है तो जरूर मिले। लेकिन ये कहना कि वो आएंगे जलसे से खिताब करेंगे, क्या मुल्क में आइन और कानून मुअत्तल हो जाएगा? किस तरीके से एक सजा याफ्ता शख्सियत वापस आएगी और आके वो जलसे से खिताब करेगी? वो इसकी कोई कानून में कोई गुंजाइश है? वो किस तरह गुंजाइश निकालेंगे? और दूसरी बात, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि मलिक अहमद साहब आज भी उसी होटल में बैठे हुए हैं जिस होटल के अंदर काकड़ साहब हैं। उस जमाने में भी मलिक अहमद खान साहब जाके रोज नए नए फार्मूले, हमारे तो बड़े भाई हैं, नए नए फार्मूले रोज देते थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब नून लीग वालों ने कि हम जिमनी इंतखाब 16 सीटें हम जीत जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। ये किसको कहा था? और फिर उस रात को मलिक अहमद खान साहब ने किसको फोन करके कहा था कि हमारी तो जई तई फिर गई है, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा पंजाब में। ठीक है, तो आप इस तरह इल्जामात लगाते हैं। और ये देखें, ये बड़ा आसान है कि जो साहब का इस्टेब्लिशमेंट है आप उसके ऊपर इल्जामात लगाते रहें। PTI वाले भी लगाते हैं और खुदा ना खास्ता कभी किसी को गद्दार कहा जाता है। ये कतन ये रवैया मुनासिब नहीं है। जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क की सर्विस की है, आप उनके ऊपर उनसे फैसलों के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन इस तरह के बयानिए कि वो कौमी मुजरिम है, वो ये है, सियासी जमातें जो इस तरह करती हैं, वो कतन कोई सियासी डिबेट को आगे नहीं लेके जाती हैं। वो मजीद इससे मुल्क के अंदर एक हैजान की कैफियत है। जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें कि मुल्क को इन मसाइल से निकालें। ये इशारा क्या बता रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स में अतर क्या क्या शामिल हो सकता है? देखिए, वो ग्राउंड रियलिटीज के इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी ये है कि अब जितनी मर्जी आप कह लें कि हम इंतखाबात में जाएंगे और नून लीग का बयानिया ये है और पीपल्स पार्टी का बयानिया ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अवाम का एक बड़ा हिस्सा इनसे मुतनफर हो चुका है। आपके कोई भी इलेक्शंस होंगे उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी जब तक उसके अंदर तहरीक इंसाफ को शमूलियत की इजाज़त नहीं होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसको कहा ही नहीं जा सकता। तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनका चेक जो है वो देना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ देखें, जो जिस किस्म के बयानी आप नून लीग दोबारा बना रही है, बहस को दोबारा इदारों की तरफ लेके जा रही है। जब 16 माह ये इक्तदार में थे तो क्या उस वक्त भी इनका ये बयानिया था? उस वक्त तो ये इनका बयानिया नहीं था। तो अब इनके पास और तो कुछ है नहीं है देने को, बल्कि आज ही फैसल करीम कुंडी साहब ने भी वो प्रोग्राम आएगा, उसमें उन्होंने ये कहा कि 16 माह के दौरान मुख्तलिफ मौकों के ऊपर नून लीग के लोग हमसे ये मुशावरत करते रहे कि हम जो हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं।
और अब ये उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। ये बाकायदा ये वो उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो उस वक्त तो ये एक्सटेंशन देना चाहते थे। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कितने मौकों पे उनको एक्सटेंशन ऑफर की, और अब ये बयानियां ये बना रहे हैं कि जनाब हमने एहतसाब करना है। और जिस तरह आपने कहा वो सुनाई, शॉर्ट भी सुनाई, क्लिप भी सुनाया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, कि उन्होंने कहा कि वो इसकी इजाज़त नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि इसकी इजाज़त उनको किस तरह दी जा सकती है जो खुद इसके बेनिफिशरी हैं। वो तो देखे ना, जो एवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड ये कोई वैसे ही तय हो गई है। इसके लिए इन्होंने क्या कुछ डीलें की, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ ये करते रहे पसे पर्दा, वो पूरी कौम को पता है। तो अब ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है। बाकी ये बात कि क्या किसी को छूट दी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त किसी किस्म की ढील दी जाएगी, या उनके जो जमानतों की बात हो रही है और अडियाला जेल में मुंतकिली की बात हो रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की चीज़ें इस तरह मटेरियलाइज होंगी कि उनको छूट मिलती है और उनको बिल्कुल फ्री एंड फेयर जिसे आप कह सकते हैं कि तरीके से उनको ग्राउंड में आने दिया जाएगा और वो उसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए भी होगी। नहीं, उनके लिए नहीं है। और वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो एक तवील फहरिस्त है, उसमें हम अगर उसके ऊपर हम बहस करना शुरू हो गए तो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी भी मियाँ साहब ही फेवरेट हैं, लेकिन उनको साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज़ का भी थोड़ा सा इदराक करना चाहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो इस सारा बोझ उनकी पॉपुलैरिटी सह सकेगी, कब तक दूसरों के कंधों पे वो बोझ डालते रहेंगे।